अब तक बिहार में जितने लोग सत्ता में रहे उसमें से सबसे अच्छा शासनकाल आपको किसका लगा और सबसे बुरा शासनकाल किसका लगा? केसी सिन्हा ने एक लंबा वक्त देखा है, पटना जैसे शहर में रहकर देखा है, आपने इतनी किताबें लिखी, लाखों करोड़ों छात्रों से आपकी अब तक मुलाकात हुई होगी, सैकड़ों छात्रों को, हजारों छात्रों को आपने पढ़ाया है, तो आपकी अपनी क्या राय है सरकार को लेकर कि किसकी सरकार सबसे बेहतर रही और किसकी सरकार सबसे खराब रही? देखिए, अपने अनुसार तो सब कोशिश करते हैं कि बेहतर करें, जनता के लिए कुछ बेहतर करें, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत राय व्यक्त करता हूं कि हमारे लिए माननीय नीतीश जी अच्छे लगते हैं हमको। इसलिए एक उनका विज़न जो है वो ज़मीन पर अगर उतार लिया जाए तो बिहार बहुत तरक्की करेगा, और उन्होंने किया है, लेकिन अभी भी करने का बहुत कुछ रह गया है और उसको पूरा करने पर भी ध्यान देना चाहिए। बिहार, हम कह ही चुके हैं कि बिहार के प्रतिभा को कैसे शिखर पर ले जाया जाए। युवाओं में बेचैनी है। क्यों बेचैनी है? उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा, और रोजगार अगर मिल भी रहा है तो इंजीनियर हैं, ऑपरेटर का नौकरी कर रहे हैं, तो योग्यता के अनुसार रोजगार मिलना चाहिए और इस पर प्लानिंग करना होगा। और ये सब काम बच गया है और हर कोई अपने से कोशिश करता है, बेहतर करता है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है ताकि बिहार को आगे ले जाया जा सकता है। विशेषकर शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल है। आपने रोजगार की बात की और तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है, आपने सुना है वो बयान कि बिहार में हर परिवार में जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है उस हर घर में एक एक लोगों को नौकरी दी जाएगी। इस बयान को, ये जो वादा है, इस वादा को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी वादा करता है और सत्ता में आने के बाद क्या करता है इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो तो भविष्य बतलाएगा कि आने के बाद लोग क्या कर रहे हैं। हमारा जो विजन है, इस पार्टी का जो है सोचना कि हम क्या क्या करेंगे, तो पहला शिक्षा रोजगार और इसमें कृषि और व्यापार। कृषक यहाँ के हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उस कंपैरिजन में उनका इनकम नहीं हो पाता है। तो अगर नगदी फसल उगाया जाए, उनको हेल्प करना होगा, नगदी फसल उगाएं, उससे उनका इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगा और कृषि में असीम संभावनाएं हैं। और तीसरा जो है, एक साथ करके 6 करते हैं कि हेल्थ, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था में सुधार। जब तक कानून व्यवस्था एकदम परफेक्ट, तो कभी आइडियल कंडीशन नहीं होता, लेकिन मैक्सिमाइज करने की कोशिश, हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ाते हैं, मैक्सिमाइजेशन अंडर कंस्ट्रेंट्स, ऑप्टिमाइजेशन अंडर कंस्ट्रेंट्स, यानी वो करना होगा कि जो कंस्ट्रेंट्स है उसी में हमको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करनी होगी, तभी बिहार आगे जा सकता है। आप लोग जितनी बातें कर रहे हैं वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लोग उसे बड़े चाव से सुन भी रहे हैं, लेकिन लोग उस पर में कैसे विश्वास करें? लोग अब तक जो कुछ भी पिछले 35 साल का जिक्र करते हैं, प्रशांत किशोर, वो लालू यादव के कार्यकाल का जिक्र करते हैं, फिर नीतीश कुमार के कार्यकाल का जिक्र करते हैं, तो आप पर में लोग क्यों भरोसा करें? बिल्कुल, ये तो हम लोग तो अभी रहे नहीं हैं कभी सत्ता में, तो ये क्या करेंगे ये पब्लिक बात, लेकिन एक चांस तो पब्लिक दे ही सकती है। और शायद यहाँ की जनता ये सोच रही है कि एक चांस क्यों नहीं दे करके देखा जाए। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात हुई है, गए थे आप घूमने? बिल्कुल, मुलाकात तो होती ही रहती है, लेकिन कल जो नाम अनाउंस हुआ है, यहाँ से विधायक के लिए नॉमिनेट किया गया है पार्टी की ओर से, तो अब हम घूमेंगे। लेकिन ऐसे तो हम घूमते ही रहे हैं, मेरा क्षेत्र ही है, यहाँ से पटना यूनिवर्सिटी और इस क्षेत्र में तो पूरे क्षेत्र में हम घूमते रहे हैं। अब जब टिकट मिल गया है तो क्या लग रहा है कि गणित ज़्यादा कठिन है कि चुनावी गणित ज़्यादा कठिन है? नहीं, गणित ऐसा है, गणित में क्या होता है कि अभी जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिले, लेकिन हर समस्या का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिल जाता है। और हमने कहा ही कि आइडियल कंडीशन कभी नहीं होगा, कोशिश की जाएगी कि ऑप्टिमाइज करें जो भी हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स भी तो होते हैं
इतना लिमिटेशन है, इसी में हमको बेहतर करना है। तो ऑप्टिमाइजेशन का थ्योरी हम तो मैथमेटिक्स वाले हैं, लगा सकते हैं। आप शिक्षा को लेकर बात कर रहे थे, आप बड़े बड़े पद पर रहे, आपने कहा आप खुद ही प्रिंसिपल रहे, आप शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के बड़े बड़े लोगों से आपकी काफ़ी समय तक बातचीत रही। आपने कभी बिहार सरकार को इसके बारे में लिखा कि शिक्षा में कैसे सुधार किया जाए? आपने कभी किसी चीफ मिनिस्टर को, किसी शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर को कभी आपने कोई सुझाव दिया? कभी आपने बताया कि इस जगह पर ये ठीक करने की ज़रूरत है, अगर ऐसा कर देंगे तो बिहार के बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा? इससे पहले आपने कभी किया है ऐसा? नहीं, बिल्कुल सजेशन तो देते ही रहे हैं, बहुत सारे निर्णयों में शामिल भी रहते हैं, लेकिन लिमिटेशन है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना होगा, बहुत सोच विचार करके लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना होगा, क्योंकि तात्कालिक लाभ हो सकता है, लेकिन हमको ऐसा प्लानिंग करना होगा ताकि परमानेंट लाभ हो और बिहार के बच्चे आगे बढ़ें। इसके लिए प्लानिंग करना होगा और बहुत सोच विचार करके निर्णय लेना होगा कि क्या क्या किया जा सकता है। वो असीम संभावनाएं हैं। फिर कहेंगे कि बिहार में वो पोटेंशियल है कि बंगलोर, पूना और गुड़गांव बिहार बन सकता है, असीम संभावनाएं हैं। इसको कैसे किया जाए, इसके लिए सोचना होगा और पूरा गंभीरता से सोचना होगा। पटना में एक चर्चा है, बहुत चर्चा है कि जनसुराज के जो नेता हैं, हर नेता के पास एक एक फाइल है किसी न किसी की वो कुंडली खोल देते हैं कुछ कुछ दिन पर। केसी सिन्हा के पास भी किसी की फाइल है क्या? इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि हम उस क्षेत्र के हैं ही नहीं हैं। हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, अभी तक तो यही रहा है, इसलिए इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। दूसरे के बारे में क्या है उससे हमको कोई मतलब है। हम क्या करना चाहते हैं ये हम आपको बताएं। ये तो आपकी पार्टी तो रोज कोई ना कोई खुलासा कर देती है। कभी किसी ने कहाँ जमीन खरीदी, कौन कितना पढ़ा लिखा है, हर दिन किसी न किसी का नाम आ जा रहा है। प्रशांत किशोर तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करते हैं। उसमें उनके पास जो रहता है उसके अनुसार खुलासा करते होंगे, लेकिन निश्चित रूप से उनके पास पेपर्स होते होंगे। उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है कि कैसे इस बिहार को आगे ले जाया जाए। हाँ, भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि डीप रूटेड करप्शन, यह बिहार के संदर्भ में नहीं, पूरे बल्कि दुनिया के संदर्भ में क्या है, तो डीप रूटेड करप्शन जो है उसको ख़त्म करना होगा। हर स्टेज पर अगर करप्शन, प्रयास लोग कर रहे हैं, लेकिन और प्रयास करने की ज़रूरत है और उसमें भी प्लानिंग करना होगा कि कैसे किया जाए, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, या इसमें जनता को शामिल करना होगा। जनता अगर जागरूक हो जाए तो करप्शन का बहुत हद तक, बहुत परसेंटेज खत्म हो सकता है। जनता को भी सेवा करने के लिए किसी पद का होना बहुत ज़रूरी है ना? बिल्कुल नहीं ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं ज़रूरी है। तो फिर केसी सिन्हा विधायक क्यों बने? देखिए, इसमें यह है कि बिना पद का आप सेवा करते हैं तो वो उसका क्षेत्र लिमिटेड हो जाता है, लेकिन अगर कुछ आप निर्णय लेने की स्थिति में आ जाते हैं तो क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है और आप निर्णय को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तब तो निर्णय लेने के लिए सबसे बढ़िया पद है मुख्यमंत्री का पद। इच्छुक हैं आप? बिल्कुल नहीं। ये निर्णय लेने का मतलब उस टीम में शामिल होना, उस टीम में शामिल होना भी तो निर्णय लेने का है। तो निर्णय लेने की भी बहुत ज़रूरत होती है और निर्णय सही होना चाहिए, सोच विचार करके लेना चाहिए। तो अभी हमारे साथ थे महागुरु के नाम से प्रसिद्ध केसी सिन्हा। वो कह रहे हैं कि सेवा करने के लिए एक पद का होना ज़रूरी है और जब आपके पास पद होता है तो लोगों को सेवा करने में आसानी होती है। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि सेवा करने के लिए पद की जरूरत है। पद नहीं रहने पर लिमिटेशन हो जाता है, उसका क्षेत्र उतना व्यापक नहीं होता है, लेकिन पद होने पर आप निर्णय को लागू करवा सकते हैं। बस यही, उसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है। बस इतना ही हमने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।